नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज हम नाउन्स के अंतर्गत सीख रहे हैं नंबर्स यानी वचन, कि कैसे सिंगुलर नंबर के नाउन्स को प्लूरल नंबर में बदला जाता है। पिछली 2 वीडियो क्लासेस में हमने आपको 5 तरीके बतलाए और इस वीडियो क्लास में 3 और तरीके समझाए जा रहे हैं जिनसे नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में यानी एक वचन से बहुवचन में बदला जा सकता है। अब हम चलते हैं अगले तरीकों की ओर। छठवां जो रूल है वो है बाय एडिंग नथिंग। ये तो सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, सबसे सरल, शायद आपको बहुत ही अच्छा लगे। कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है। प्लूरल बनाना है तो उसके लिए नाउन्स में कोई परिवर्तन नहीं, एज इट इज रख दीजिए। उदाहरण देखिए, डियर। हिरन को अंग्रेजी में डियर कहते हैं, DEER, डियर। इसका प्लूरल है डियर। आपको डियर्स करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से भेड़ अंग्रेजी में कहलाती है शीप, SHEEP। इसका प्लूरल है शीप, यानी एक शीप है तो शीप और ज्यादा है तो भी शीप। इसी तरह प्रजाति के लिए अंग्रेजी में शब्द है स्पीशीज। स्पीशीज SPECIES, ह्यूमन बींग्स, इंसान, ये एक स्पीशीज है ना। डॉग ये एक और स्पीशीज है। पर एक हो तो भी स्पीशीज और ज्यादा हो तो भी स्पीशीज, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार श्रृंखला यानी श्रेणीबद्ध, एक के बाद एक जुड़ी हुई चीजें, एक श्रृंखला, कतार पूरी, उसके लिए अंग्रेजी में वर्ड है सीरीज। आप क्या डेकोरेशन करते हैं तो आप लाइट की सीरीज लगाते हैं दिवाली पर। तो सीरीज एक हो तो सीरीज है, ज्यादा हो तो सीरीज है, यानी उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो हम समझ रहे हैं एक छठा नियम है, बाय एडिंग नथिंग प्लूरल बनाए जा सकते हैं बिना कुछ जोड़े। 7वें नियम पर हम आते हैं, 7वें तरीके पर आते हैं। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं, उनमें प्रायः सिंगुलर की तरह यूज ही नहीं किया जाता। जैसे क्लोथ्स, सिले सिलाए तैयार वस्त्रों को अंग्रेजी में क्लोथ्स कहते हैं। CLOTH का उच्चारण क्लोथ्स नहीं है, क्लॉथ है, उसमें थ आता है। परंतु क्लोथ्स में दवात का हलंत के साथ, यानी आधा द उसके बाद ज नुक्ते वाला, क्लोथ्स। सिले सिलाए तैयार वस्त्र, यानी मेरी जैकेट, मेरा शर्ट, मेरे ट्राउजर्स, इन सब को एक साथ जोड़ देंगे तो ये मेरे क्लोथ्स कहलाएंगे। और इसमें सिंगुलर होता ही नहीं, तैयार वस्त्रों को क्लोथ्स कहेंगे। एक वस्त्र हो तो आपको याद रख के देखना पड़ेगा कि ये है क्या। शर्ट है तो कहिए शर्ट, अगर वो कोट है तो कहिए कोट। पर ये ढेर सारे कपड़े एक साथ है, सिले सिलाए तैयार कपड़े, तो आप कहिए क्लोथ्स। चलिए चेहरे पर एक मुस्कान और हम आगे बढ़ते हैं एक सुंदर से उदाहरण की ओर। कांच को अंग्रेजी में ग्लास कहते हैं, वो मटेरियल नाउन है, वहां पर उसका कुछ भी प्लूरल नहीं होगा। परंतु जो चश्मा है उसे अंग्रेजी में ग्लासेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखिए 2 कांच है, एक कांच इधर है एक इधर है, ये कहलाएगा ग्लासेस। अब मान लीजिए आपके पास में इस शब्द को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि ग्लासेस ही कहा जाता है, कभी नहीं कहते कि आपका ग्लास कहां पर है। यानी हिंदी में हम चश्मा, चश्मे ऐसा सब बोलते हैं, पर अंग्रेजी में ये हमेशा प्लूरल ही होता है। इसी तरह से गॉगल्स, सनग्लासेस, धूप के चश्मे, उसके लिए भी अंग्रेजी में एक ऐसा शब्द है गॉगल्स जिसका कोई सिंगुलर नहीं है। सीजर्स, कैंची। कैंची में आप देख रहे हैं 2 चीजें जुड़ करके कैंची बनी, बीच में एक खास प्रकार का स्क्रू या वो एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहां से वो जुड़ी होती है 2 चीजें, वो सीजर्स है। ट्राउजर्स है, ट्राउजर्स यानी पतलून, पेंट जिसे हम बोलचाल में पेंट बोलते हैं, सही शब्द उसके लिए ट्राउजर्स। पेंट के लिए भी सही शब्द है पेंटलून्स। उसमें आप देखेंगे कि हमेशा एस लगा ही होता है। हिंदी से अंग्रेजी में एक शब्द गया
वो है पाजामाज। हिंदी में हम पाजामा बोलते हैं, पायजामा बोलते हैं। अंग्रेजी में भी उसे पाजामाज या पायजामाज बोलते हैं। यानी अंग्रेजी शब्दकोश में ये शब्द दो जगह आपको मिलेगा, PAJAMAS और PYJAMAS, और दोनों ही जगह इसका अर्थ है पाजामा। हिंदी में हम पाजामा बोलेंगे, पर अंग्रेजी में पाजामाज। इसमें S लग जाता है। These are the nouns without any singular। कुछ नाउन्स का अंत S से होने से वे प्लूरल जैसे दिखते हैं, प्लूरल होने का आभास देते हैं, एहसास कराते हैं, किंतु वे होते सिंगुलर ही हैं। जैसे कई सब्जेक्ट्स के नाम, कई विषय जो हम पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स, आखिरी में S लगा तो हमको लगा है प्लूरल है। इकोनॉमिक्स, आखिरी में S लगा हुआ है तो हमको लगता है प्लूरल है। सिविक्स, मैथ्स, ये बहुत सुंदर उदाहरण है जिनमें S लगा हुआ है, पर ये एक ही सब्जेक्ट का एक ही नाम है, इसमें कोई प्लूरल का झंझट नहीं है। बीमारियों के नाम, जैसे मीजल्स और मम्स। मम्स की स्पेलिंग में MUMPS आता है, पर P साइलेंट है, इसलिए उसे पढ़ा जाता है मम्स, जैसे P है ही नहीं। तो मीजल्स हो, मम्स हो, खसरा वगैरह, इन बीमारियों के नामों के साथ भी S लगा होता है, पर यह सिंगुलर है। इसी तरह से खेलों के नाम, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ये दो सुंदर उदाहरण हैं। इसमें भी आखिरी में S लगा हुआ है, परंतु ये सिंगुलर है। न्यूज एक खास प्रकार का शब्द है, इसे कभी ना भूलें, NEWS। कई लोग कहते हैं मजाक में कि ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ऐसे चारों दिशाओं के नाम से मिलकर बना है। संभवतः ऐसा हो भी सकता है, पर न्यूज के आखिरी में S लगा देखकर हमें लगता है हम ज्यादा सूचनाओं की बात कर रहे हैं, ज्यादा खबरों की बात कर रहे हैं। पर न्यूज एक ऐसा नाउन है जो बिना किसी प्लूरल के है, यानी ये अपने आप में सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, और सही बोले तो इसका सिंगुलर और प्लूरल होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो न्यूज न्यूज ही रहता है, न्यूजेज कभी नहीं होता है। तो ऐसी चीजें हम हमेशा याद रखें। सिंगुलर और प्लूरल बनाने की जो पद्धति अंग्रेजी में है वो अपवादों से भरी पड़ी है। अंग्रेजी जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे और भी नियम हम आगे आपको बताते चले जाएंगे। आप हमसे जुड़े रहें, इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।